अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा राठौर। कानून नाफिज करने वालों की बर वक्त और मौसर कार्रवाई से एक बार फिर कराची बड़ी तबाही से बच गया। BLA जिसे भारत फंड कर रहा है, 2 कमसिन बलोच बच्चियों की जैनसाजी की गई। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के तहत इनसे कॉन्टैक्ट किया गया और दहशतगर्द अनासर के मवाद उनसे शेयर किए गए। वाज़ेह रहे कि उन्हें लिंक्स भेजे गए, वीडियो भेजी गई, जिससे इन बच्चियों का ब्रेन वॉश किया गया। इससे पहले भी हमने देखा था कि भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है और सूबाई वजीर दाखिला लंजार साहब ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि खवातीन और कमसिन बच्चियों को हथियार बना के इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की जा सके। वाज़ेह रहे कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें यह बताया जा रहा था कि ये 2 कमसिन बच्चियाँ थीं और इन्हें कॉन्टैक्ट किया गया सोशल मीडिया के तहत और फिर दहशतगर्द अनासर ने इन तक वो मवाद पहुँचाया जो पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ बयानात मौजूद थे। और फिर हमने देखा कि जब इन बच्चियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया, इनके फ़ोन और मोबाइल से वो वीडियो मौसूल हुई जो दहशतगर्द पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह हो गया, साबित हो गया कि भारत इन्हें फ़ंड कर रहा है, चाहे वो BLA हो या फिर BLF। वालिदैन का कहना था कि हमें नहीं मालूम कि हमारी बच्चियों के पास मोबाइल फ़ोन थे और वो सोशल मीडिया पे एक्टिव थीं। वो बलोचिस्तान से कराची आई और कराची में एक बड़ी कार्रवाई की जा रही थी दहशतगर्दों की जानिब से और CCD की कार्रवाई से कराची एक बार फिर बड़ी दहशतगर्दी से बच गया है। इस पे हम बात करेंगे। साथ ही वज़ीर आला KPK का 3 रोज़ा दौरा, लाहौर में क्या कुछ हुआ, पंजाब असेंबली में क्या कुछ हुआ, लिबर्टी चौक पे रास्ते बंद कर दिए गए, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी मुफीद साबित हुई और पंजाब हुकूमत को क्या नुकसानात हुए, इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेजर रिटायर मीसम रजा साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया मीसम साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया जी। सर ये बताइएगा कि CCD ने चंद रोज़ पहले ये कार्रवाई की थी और दहशतगर्दी की जा रही थी बलोचिस्तान में और अब ये वाज़ेह